मृतमातृकस्य नागेशस्य पितामह्या एव पालनं कृतम्, अतः अत्र कृतज्ञेन तेन तन्नमनं कृतमिति कश्चित्। ये किसी किसी का समाधान। नत्वा सांबम शिवम ब्रह्म नागेश कुर्ते सुधी, इसकी व्याख्या करनी। सांबम शिवम नत्वा, अम्बया सहितम शिवम। अम्बा मने माता, माता मने सती देवी, और शिव मने पिता शिवभट्टा। मातृ जो पदार्थ है अपने संबंधी और मातृत्व अपने निरूपकांश में नित्य साक। माता कहने से कस्य माता, किसकी माता, और उस मातृ पदार्थ में रहने वाला जो मातृत्व है वो अपने निरूपकांश में नित्य साकांश। जैसे गुरुत्व, गुरुत्व जो है निरूपकांश में किन निरूपित गुरुता है कि नहीं? तो शिष्य में रहने वाली जो शिष्यता तद निरूपित होगी। उसी तरह मातृत्व भी किसी के द्वारा निरूपित है, उसका कोई न कोई निरूपक है। तो यहाँ कस्य माता, तो नागेशस्य माता ये भी कह सकते, शिवभट्टस्य माता ये भी कह सकते। किसकी, यहाँ लिखा तो नहीं है कि किसकी माता लिया जाए। अम्बा माने माता और उसके सहित लेना है, तो किसकी माता? तो जिस प्रकार से आप सुधी ही नागेशा की माता लेते हो, उसी तरह शिवस्य माने शिवभट्टस्य माता ये भी ले सकते। दोनों सामान्य रूप से उपस्थित है, उपस्थित्वा विशेषेण। दोनों सामान्य, दोनों की उपस्थिति है। शिव की भी उपस्थिति है, शिवभट्ट की भी, और नतिकर्ता नागेश की भी। तो जैसे नागेश निरूपित मातृत्व लेते हो, उसी तरह शिवभट्ट निरूपित भी मातृत्व लिया जा सकता है। यदि शिवभट्ट की माता आपने ले लिया तो शिवभट्ट की माता अर्थात उस माता के सहित जो शिवभट्ट, उनको नमस्कार करके जो ब्रह्मस्वरूप है, तो वहाँ कौन हुई? शिवभट्ट की माता माने दादी, पितामही। तो नागेश पितामही के सहित अपने पिता को नमस्कार करते हैं, ये प्राप्त हो जाए। उसका उत्तर दिया क्षति क्या है, हो जाने दीजिए पितामही को, क्योंकि बाल्यावस्था में मृत मातृका नागेशा, बाल्यावस्थायाम अयम नागेशः मृत मातृका, मृता माता यस असौ मृत मातृका। तो ये बाल्यावस्था में इनकी माता सती देवी खत्म हो गई थी, तो इनका लालन पालन दादी पितामही ने किया। इसलिए कृतज्ञता वसात, कार्तज्ञ वसात यदि पितामही को ही वो नमस्कार कर रहे हैं तो उसमें क्या क्षति है कि नहीं? क्योंकि भाई उन्होंने लालन पालन पोषण किया है, तो पितामही को ही नमन करने में कोई क्षति नहीं है। जिस प्रकार से माता जो है पालन पोषण करती है, उसके नमस्कार करने में कोई क्षति नहीं है। तो यदि जिसकी माता नहीं है और पितामही ने उसका पालन पोषण किया, तो उसको नमस्कार करने में कोई भी क्षति नहीं है, ऐसा कश्चित किसी का कहना। वही लिखे बाल्य दशायाम मृत मातृकस्य नागेशस्य पितामह्या एव पालनं कृतं, पितामह्या पालनम कृतम। महिया पितामही ने पालन पोषण किया, अतः कार्तज्ञेन तन्नमनम कृतम इति कश्चित। है कृतज्ञता के कारण, आभार कि भाई हम उसके प्रति कृतज्ञ हैं, उसने उपकार किया है, इसलिए उसके नमस्कार करने में क्षति नहीं है। पितामही के साथ पिता को नमस्कार करके यदि परिभाषेन्दु बनावें तो कोई क्षति नहीं है। केचित्तु परिभाषेन्दुशेखरमिति आवर्त्य। अब कोई नत्वा सांबम शिवम ब्रह्म नागेशः कुरुते सुधी बालानां सुखबोधाय परिभाषेन्दुशेखरम। परिभाषेन्दुशेखरम का अन्वय ब्रह्म में करते हैं। परिभाषेन्दुशेखरम तादृशम शिवस्वरूपम ब्रह्म नत्वा। तो परिभाषेन्दुशेखर, इसका अन्वर्थ क्या होगा? जो शिव के साथ ब्रह्म के साथ लग जाए। तो उन्होंने कहा और ग्रंथ परक भी लेना है, अर्थात दो अर्थ लेना है। जैसे लघु शब्देन्दुशेखर के दो अर्थ लिए गए, उसी तरह परिभाषेन्दुशेखर के दो अर्थ लेना, एक ईश्वर परक और एक ग्रंथ परक। तो ईश्वर परक में कैसे अर्थ निकलेगा उसकी लिख रहा है, और जब दो अर्थ हो जाएंगे तो आवृत्ति करना पड़ेगा। परिभाषेन्दुशेखरम सांबम शिवम ब्रह्म नत्वा परिभाषेन्दुशेखरम कुरुते, ये कहना पड़ेगा। तो जो ब्रह्म ईश्वर परक परिभाषेन्दुशेखर है, उसको कैसे अर्थ निकाला जाए उसको लिख रहे हैं।
परिभाषेन्दु शेखरमिति आवर्त्य परिभाषेन्दु शेखर की तो पहले आवृत्ति करना पड़ेगा। क्यों? धातूनां- एक ईश्वर एक अर्थ ग्रंथ, अर्थवेदाद आवृत्ति करना पड़ेगा। आवर्त्य धातूनाम् अनेकार्थत्वात् परितः भासमानः द्विकलात्मकः इंदुः शेखरे यस्य तं तो अब अर्थ क्या? शेखरम्। परिभाषा का अर्थ क्या है? परितः भासमानः परिभाषा, परितः भासते इति परिभाषा है कि नहीं? अर्थात कलद्वयात्मकः इंदुः चंद्र, दो कला का जो इंद्रु है वो परितः भासते, तो परितः भासमानः कलद्वयात्मकः द्विकलात्मकः यह इंदु चंद्र सह शेखरे मस्तके यस एवं भूतम शिवस्वरूपम ब्रह्म नत्वा। यदि इस प्रकार का अर्थ करें तो क्षति नहीं है। अब ग्रंथ पक्ष में बताई दिए परिभाषा इंदुरिव, परिभाषा इंदुरिव परिभाषेन्दु। सः शेखरम्। अब परिभाषेन्दु शेखरम यस्मिन् असौ परिभाषेन्दु शेखर तम परिभाषेन्दु शेखरम कुर्ते, दोनों अर्थ निकल जाते हैं। इति वदन्ति। इति केचित् वदन्ति। परिभासमानः करते हैं, यहाँ दंत सकार है। परिभाषेन्दु शेखर में जो परिभाषा है वो मूर्धन्य शिकार वाला है। आवृत्ति करेंगे तो या तो मूर्धन्य का करेंगे या दंत का करेंगे। नहीं, आवृत्ति परिभाषेन्दु शेखर पद की करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो दो अर्थ हैं, दो अर्थ है तो दो शब्द बना परिभाषेन्दु शेखरम परिभाषेन्दु शेखर। अब परिभाषेन्दु में जो भास है उस भास की व्याख्या बदन अर्थ में नहीं है। भास व्यक्तायाम बाच इस अर्थ में यहाँ नहीं ली गई। क्यों? धातु नाम अनेक अर्थत्व। तो भास का अर्थ क्या लिया गया? जो दंत सकार के धातु से निकलता है, इसलिए उसकी व्याख्या लिख रहा है कि परिभाषा में भास जो शब्द है वो वाला भास है। कौन भाल? भासते वाला भास। क्यों? धातु नाम अनेकार्थत्व। भास दीप्तव के भास से का जो अर्थ है वही अर्थ परिभाषा घटक भास धातु दंत मूर्धन्य सकार वाले। नहीं तो धातु नाम अनेकार्थत्वात् क्यों लिखता हूँ? क्योंकि वो भास व्यक्तायाम बाच को हटा के दीप्ति अर्थ लेना है, इसलिए उसको लिख, उसने कोई क्षति उसमें नहीं, लिख दिया है, उसको लगाया है। हैं क्या करें? भास जो दंत सकार वाली भास है उसका अर्थ है दीप्ति प्रकाश, है कि नहीं? और भास धातु जो मूर्धन्य सकार वाली उसका अर्थ है स्पष्ट बोलने अर्थ में। तो स्पष्ट बोलने अर्थ में छोड़ करके उसको दीप्ति अर्थ में ले लिया। क्यों लिया? धातु नाम अनेकार्थत्व लिख ही दिया। धातु नाम अनेकार्थत्व तो लिखा ही है, आएगी ना? तो स्वयं ग्रंथकार लिखा, उसको कुछ कहने की। चलो, नागेशः इति नागेशा कुरुते सुधी, तो नागेशा में लिख रहे हैं। आत्मनाम इति निषेधस्तु उच्चारण विषयः न लेखन विषयः इति बोध्यम्। आत्मनाम गुरोर्नाम नामाति कृपणश्च श्रेयस्कामोद गृहिणीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्र। तो ज्येष्ठ अपत्य का और कलत्र का और अपना नाम गुरु का नाम न उच्चारणम कुर्यात्। और कृपणा क्या है? अतिकृपण माने अतिकृपण, मक्खी चूस। स्वल्पामपि वित्त क्षतिम न सहते, स्वल्पामपि वित्त क्षतिम न सहते। सह कृपण, एक तो ये लौकिक कृपण है, दूसरा एक पारलौकिक कृपण होता है। पारलौकिक कृपण माने 1 मिनट भी ईश्वर के लिए उसको समय नहीं। अब उससे ज़्यादा कृपण कौन? इसलिए आध्यात्म विद्या सर्वथा शून्य। पुरुष भी कृपण होता है, दिन भर वो घर गृहस्थी में लगा हो, 1 मिनट समय नहीं है अपने लिए। अरे ये तो सब यहीं आया है, कुछ स्वतंत्र अपने लिए भी निकालो। इसलिए कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, वहाँ लिखा मधुसूदन सरस्वती ने कार्पण्यम दुविधम स्वल्पाम वित्त क्षतिम न सहते कृपण लौकिक। ये लौकिक कृपण है जो धन को लेकर के, और जो आत्मकल्याणाय न कदाचित चेष्टते वह कृपण द्वितीय है कि नहीं? वो दूसरा कृपण है। तो यहाँ जो है अतिकृपण माने माया प्रपंची, इसलिए प्रपंची मायावी का नाम नहीं लेना चाहिए। दूरे बसे कल्याण, न जाने कब माया कर दी। तो यहाँ अतिकृपण माने मायावी प्रपंची, ये अतिकृपण।
और स्वल्पाम भी वित्त क्षति न सहते, 1 रुपया लग गया तो रात भर नींद नहीं आई। ये भी अरे जो हो गया सो हो गया, उसकी चिंता में नहीं। यदि उसकी चिंता में रहोगे तो अगला नहीं कुछ कर पाओगे। आगे की सोचो, जिसका वर्तमान अच्छा है उसी का भविष्य अच्छा है। जो लोग भविष्य की चिंता करते हैं वो अच्छे नहीं हैं, वर्तमान की चिंता करें। यही वर्तमान आगे का भविष्य। कुछ लोग क्या चिंता करते हैं कि आगे कुछ जोड़ लें। अरे कुछ निश्चित ही नहीं कि रहेंगे कि नहीं। अरे आनंद पहले अभी लो, वर्तमान ठीक करो अपना, अपने आप भविष्य ठीक करो। नहीं ठीक हो जाए, आज का वर्तमान कल का भविष्य लोग कहते हैं। इसलिए वर्तमान की चिंता करिए। जिसको आपने देख रहे हैं, जिसको जान ही नहीं रहे उसकी क्या चिंता करना। जो बीत गया वो तो उसकी चिंता का विषय नहीं। जो है ही नहीं उसकी क्या चिंता, जो है उसकी चिंता करें। वर्तमान कैसे सुधरे इस विषय में हमेशा विचार करें। नलेखने तो कहाँ ये दोष लग गया, नागेशः अपना नाम ले लिया। तो इस प्रकार का स्मृतिजन्य जो दुरित है, ये स्मृति है। आत्मनाम गुरोर नाम, ये स्मृति है। एतद स्मृति जन्यम जद दुरितम, स्मृति उल्लंघन जन्यम। स्मृति का उल्लंघन कर दिया, न गृहणीयात और अयम गृहणाति। इससे स्मृति उल्लंघन जन्यम जद प्रायश्चित, जो प्रत्यवाय, वो प्रत्यवाय नागेश को लग गया। तस्मात् प्रायश्चित्तम आचरणी, इनको प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो अपना नाम क्यों लिए? तो कहाँ लेखने निषेधस्तु उच्चारण विषय। हाँ, लेखन विषय। अब ये उन्होंने मंगला लिख रहे हैं तो लिखने में तो दस्तखत करना ही पड़ता। अरे लिखने में तो पैसा भी नहीं मिलता, बिना सिग्नेचर किए पैसा नहीं, तो लिखने में तो दस्तखत करना ही, नाम लिखने। तो लेखन में दोष नहीं तो सारा दस्तखत बिगड़ जाए। बोलना नहीं, बोलो नहीं, लिखते रहो। चलिए सत्य वो ये कह रहा। तो लेखने न दोषा उच्चारण है दोष, अर्थात स्मृति का विषय केवल उच्चारण में है, लेखन में नहीं। अतएव गोनर्दीय आहा, इसलिए मने लेखने न दोषः उच्चारणे दोषः इति अंगीकारादेव स्वयमेव भगवान भाष्यकारः भाष्ये बारंबारं स्वकीयं नाम लिखति। गोनर्दीयस्त्वा, गोनर्दीयस्त्वा, गोनर्दीय भगवान भाष्यकार का नाम है। अपना नाम लिख रहे हैं, बोल नहीं रहे, लिख रहे हैं। तो लेख रहे दीक्षित कृति ही, भट्टोजी दीक्षित कृति सैसा सिद्धांत लिख रहे हैं, न दोषा। इसलिए लेखने न दोषः इत्यादि तत्र ग्रंथकृतां लेखः संगच्छते। तो जब हम उच्चारणे दोषः लेखने न दोषः इस प्रकार से ले लेते हैं, तो जहाँ जहाँ ग्रंथकारों के सब नाम आए हैं इसमें कहीं भी किसी प्रकार का दोष नहीं रहेगा, ग्रंथ संगत हो जाएगा। समय बताना। यत्तु कूपखानक न्यायेन समाहितं कश्चित् तन्न। हाँ, किसी ने कूप खान कर न्याय न समाहित कर कहा कि भाई देखो कुआं खनते हो, कूप खान कर न्याय, कूपम खनति कश्चित सह कूप खान का है कि नहीं। कूप खनने वाला कूप खानक है, कुआं खाना। तो जब कूप खोदेगा तो न जाने कितने कीड़े मकीड़े उसमें निकलेंगे, वो सब मरेंगे। तो तत्त जीव जंतुओं के मरने से उसको तत्त पाप प्रत्यवाय होता रहेगा। लेकिन जब जल निकलेगा कुएं से, उस जल में न जाने कितने पथिक लोग अपना पाथे लेंगे, किस किस देवता में वो जल चढ़ेगा। तो उससे जो पुण्य होगा, उस पुण्य से खोदने के समय जो प्रत्यवाय आए थे, उन प्रत्यवायों का परिहार हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? धो गए सारे पाप। नहीं कहते कि गंगा जी श्रावणी में चले गए तो साल भर मुक्त, धो गए, खत्म, है कि नहीं। तो उसी तरह कूप खान कन्या ऐसे ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि ग्रंथ निर्माण हुआ, मंगलाचरण किया, थोड़ा सा प्रत्यवाय आया, लेकिन इस ग्रंथ के प्रचार प्रसार में, इसके लिखने में जो पुण्य प्राप्त होगा, है कि नहीं, उस पुण्य के द्वारा ये जो छोटा सा प्रत्यवाय आया नामोच्चारण जन्य, ये प्रत्यवाय का प्रक्षालन हो जाएगा, कोई क्षति नहीं है। कूप खान का न्याय समाधान कर देंगे। तन्ना मंगलस्य विघ्नध्वंसादि प्रयोजकत्वस्य अनुमित श्रुत्यादि बोधिकत्वेपि आत्मनामोच्चारणजन्य दुरितध्वंस प्रयोजकत्वस्य अप्रसक्ते। फिर पढ़ो क्या लिख रहे हैं। मंगलस्य विघ्नध्वंसादि प्रयोजक, कहा कि मंगलाचरण से जो स्मृति उल्लंघन जन्य प्रत्यवाय था, उसको मंगलाचरण से आपने क्या किया, हटा दिया। मंगलाचरण करने से प्रत्यवाय नष्ट हो गया, प्रक्षालित। यही कूप खान का न्याय लगाया,
न, क्योंकि मंगलाचरण करता क्या है? विघ्न ध्वंस प्रयोजक, विघ्न ध्वंस के प्रति मंगल कारण है कि नहीं? तो विघ्न ध्वंस की प्रयोजकता मंगल में है। स्मृत्युल्लंघन जन्य प्रत्यवाय ध्वंसकत्व मंगल में नहीं। बात में कि नहीं? स्मृति के उल्लंघन से होने वाले जो प्रत्यवाय है तद्ध्वंस प्रयोजकत्व मंगल में नहीं है। अभी तो विघ्न ध्वंस प्रयोजकत्व है, इसलिए मंगल के द्वारा स्मृत्युल्लंघन जन्य जो प्रत्यवाय है तद्ध्वंस प्रयोजकत्व न होने से प्रक्षालन नहीं होगा, दोष लगेगा। अतः ये समाधान ठीक नहीं है। वही लिखा मंगलस्य विघ्न ध्वंसादि प्रयोजकत्वस्य लगा, विघ्न ध्वंसादि प्रयोजकता है, आदिना ग्रंथ समाप्ति इत्यादि ले सकते। आत्मनामोच्चारण जन्य दुरित ध्वंस प्रयोजकत्वस्य हाँ, अप्रसक्ते तो आत्मनाम उच्चारण जन्य दुरित है, अपने नाम के उच्चारण से होने वाला दुरित मने प्रत्यवाय तद्ध्वंस प्रयोजकत्व न मंगले, ऐसा प्रयोजकता मंगल के पास प्रसक्ति नहीं है। तो फिर ये प्रत्यवाय प्रक्षालन कैसे होगा? इसलिए कूप खान कन्यायन यत् समाधान दत्तम तत्समीचीन नास्ति। लगा कि नहीं? यद्यपि आत्मनाम इति निषेधस्य स्वकीर्त्यनुवृत्तये स्वनाम ग्रहणस्य स्वकीर्त्यनुवृत्त, हाँ क्या लिखें? यद्यपि, यद्यपि यद्यपि जो कहते थे वो भी परास्त हो जाएंगे। आत्मनाम इति निषेधस्य, आत्मनाम गुरोर नाम, यह निषेध कहाँ लगता है? बता। स्वकीर्त्यनुवृत्तये स्वनाम ग्रहणस्य शिष्टाचारानुगृहीतत्वात् हाँ, तद्बोधकानुमित स्मृत्या बाधयति। हाँ, इन्होंने कहा बाध्य बाधक भाव हो जाए। एक अनुमित स्मृति है और एक साक्षात ये स्मृति है। आत्मनाम गुरोर नाम ये भी स्मृति है। और एक स्मृति अनुशिष्टाचारानुमित स्मृति है। क्या है? स्वकीर्तये स्वकीयम नामोच्चारणम कुर्यात्। अपने कीर्ति के लिए तो कहना ही पड़ता है कि नहीं? शिष्टाचार विषयत्वात्, क्योंकि शिष्ट पुरुषों ने अनंत अनादिकाल से अपने कीर्ति के लिए अपने नाम का उच्चारण करते रहे, नहीं करते? मंचों से गुणानुवाद करते रहे। तो स्वकीर्ति की अनुवृत्ति, स्वकीर्ति अर्थ जो है अपनी कीर्ति के लिए जो है अब स्वकीय नाम का उच्चारण करना चाहिए। शिष्टाचार, शिष्ट पुरुषों का ऐसा आचार है। इस अनुमान के द्वारा है कि नहीं? स्वकीयम नाम स्वकीर्त्यर्थम उच्चारणीयम शिष्टाचार विषयत्वात्। तो इस प्रकार के अनुमान के द्वारा स्मृति द्वय प्राय, एक अनुमित स्मृति हो गई तो दो स्मृतियां हो गई। तो ये जो अनुमित स्मृति के द्वारा जो आत्मनाम साक्षात स्मृति से स्मृति प्राप्त है, दोष प्राप्त है, उसका बाधक हो जाएगा। जब बाधक हो जाएगा तो बाधकत्वेन दोष जो है नहीं लगेगा। क्या लिखना है? देखो, पढ़ो फिर से। आत्मनाम इति निषेधस्य स्वकीर्त्यनुवृत्तये, इस निषेधस्य कान में बाधकत्व में जाएगा। आगे बाधकत्व लिखा है उसमें। निषेधस्य बाधा किसके द्वारा बाध होगा? स्वकीर्त्यनुवृत्तये स्वनाम ग्रहणस्य शिष्टाचारानुगृहीतत्वात् तद्बोधक अनुमित स्मृत्या बाधा। इस प्रकार के अनुमान से प्राप्त जो स्मृति है उस स्मृति से इस प्रकार के निषेध का बाध हो, तो बाध हो गया तो अपने नाम का उच्चारण करने लगे, न क्षति। तदपि नाम, इसका खंडन कर रहा है। क्यों? स्वकीर्त्यनुवृत्तये स्वनाम लेखनस्य शिष्टाचार विषयत्वेपि कहाँ? उच्चारणस्य तद्विषयत्वाभावेन स्मृतिबाधकल्पनस्य अप्रामाणिकत्वात्। इन्होंने कहा कि अपने कीर्ति की अनुवृत्ति के लिए, कीर्तानुवर्तन करने के लिए, कीर्ति का अनुवर्तन करने के लिए उच्चारण लेखन किया जाता है। अपने नाम को आप लिखते रहिए, वास्तव में कि नहीं? तो जो स्मृति अनुमान से आती है वो उसका विषय क्या है? लेखन, माने अपने कीर्ति के लिए अपने नाम को लिखना चाहिए, लिखते रहना चाहिए। तो यही स्मृति लेखन विषयणी है और आत्मनाम उच्चारण विषयणी है। विषय भेदेन बाध्य बाधक भाव विषय भेद हो गया। आत्मनाम गुरोर नाम इयम स्मृति ही उच्चारण विषय। अस्वकीर्ति अनुवृत्ते स्वकीयम नाम ग्रहणं कर्तव्यम इयम स्मृति ही लेखन विषयणी। अतः विषय भेदा, तो समान विषयकत्व स्मृतियों का बाध्य बाधक भाव होता है।
विभिन्न विषय की स्मृतियों का परस्पर बाध्य बाधक भाव नहीं होता, इससे बाध्य बाधक भाव नहीं होगा। प्रतिबाध कल्पनस्य अप्रामाणिक, इसलिए विषय भेदेन जो स्मृतियों का परस्पर बाध्य बाधक भाव की कल्पना किया वो सर्वथा अप्रामाणिक। अब आया धर्मिक ग्राहक मानेन स्वकीर्ति प्रयोजकताया एव अनुमित स्मृतितः लाभेन स्वकीर्ति प्रयोजकत्व दुरितानुकूलत्वयोः विरोधाभावेन बाधस्य उक्तिसंभवस्य अपि अभावाच्च। क्या लिखा, क्या फिर लिखो? धर्मिक ग्राहक मानेन हाँ। स्वकीर्ति प्रयोजकताया एव, स्वकीर्ति प्रयोजकताया माने स्वकीर्ति प्रयोजकत्व, धर्मिक ग्राहक, हाँ स्वकीर्ति प्रयोजकताया एव अनुमित स्मृतितः लाभेन, हाँ माने अनुमित जो स्मृति है, स्वकीर्त्यर्थम स्वकीयं नाम ग्रहणीयम शिष्टाचार विषयत्वात्, है कि नहीं? इस प्रकार की जो अनुमित जो स्मृति है, अनुमान से प्राप्त जो स्मृति है, उस स्मृति से स्व क्या प्राप्त होता है, क्या लाभ होता है? क्या लिखा? स्वकीर्ति प्रयोजकत्व। स्वकीर्ति प्रयोजकताया हम बस एव, स्वकीर्ति प्रयोजकत्व, अपने कीर्ति की प्रयोजकता किससे लाभ लब्ध होती है? अनुमिति से। अनुमिति में हेतु क्या है? धर्मिक ग्राहक मान, धर्मिक ग्राहक मानेन हेतु दे रहा है। धर्मिक ग्राहक में धर्मः कहा, तदनंतरम धर्मी कहा, धर्मिणः ग्राहकम किम अतत्र मानम किम, है कि नहीं? तो धर्मः कीर्ति ही, धर्मी कीर्तिमत, तदग्राहकम मानम अनुमान प्रमाणम, तेन अनुमान प्रमाणेन। अरे ग्रंथ लगा देंगे कि ऐसे धर्मः कीर्ति, अरे साध्य बनाओगे कीर्तिमत, स्वकीयम नाम, स्वनाम कीर्तिमत, है कि नहीं? तो कीर्तिमत या स्वकीय नाम लेखनम या उच्चारणम, स्वकीर्तिमत शिष्टाचार विषयत्वात्। इसमें कीर्तिमत में धर्म कौन है? कीर्ति, धर्मी कीर्तिमत, और तद ग्राहक ये अनुमान। अरे कीर्तिमत का ग्राहक अनुमान है ना होगा, उसी को लिख रहा, कुछ में है नहीं। कीर्ति ही जैसे बन्नीमान में धर्म, बन्नी धर्मी बन्नीमान, तदग्राहकम मानम पर्वतो बन्नीमान भूमा, ये मान अनुमान है। उसी प्रकार यहाँ भी है, कीर्ति ही धर्म, कीर्तिमत धर्मी, तदग्राहकम मानम माने प्रमाणम अनुमान प्रमाण, तेन अनुमान प्रमाणेन किम लभ्यते स्मृत्या? स्वकीर्ति प्रयोजकत्वम लभ्यते। समझे कि नहीं? न दुरित ध्वंसकत्वम लभ्यते। बात समझे कि नहीं? यहाँ कीर्ति की प्रयोजकत्व का लाभ होता है, कीर्ति की प्रयोजिका ये स्मृति है। क्या लिख रहे हैं? पढ़ो उसको। धर्मिक ग्राहक मान समझ में आया कि नहीं? स्वकीर्ति प्रयोजकतायाः एव अनुमित स्मृतितः लाभेन, तो स्वनाम की स्वकीर्तिमत शिष्टाचार विषयत्वात् इति अनुमान प्रयोग। अत्र स्वकीयम नाम पक्ष, कीर्तिमत में कीर्ति ही साध्य और शिष्टाचार विषयत्व हेतु, अनेन हेतुना स्वकीर्त्यर्थम स्वकीयम नाम लेख्यम इत्याकारिका स्मृति ही अनुमान प्रमाणेन लभ्यते। इसलिए धर्म कीर्ति ही, धर्मी कीर्तिमत, तदग्राहकम मानम अनुमान प्रमाणम। तब ये ग्रंथ लगेगा नहीं? लगेगा नहीं। धर्मिक ग्राहक माने न, इसकी भूति टेढ़ी है। स्वकीर्ति प्रयोजकतायाः एव अनुमित, तो धर्मिक ग्राहक मान माने अनुमान से किम आगच्छति? स्वकीर्ति प्रयोजकत्वम आगच्छति। बात में कि नहीं? कीर्ति प्रयोजकत्वम आगच्छति अनुमानेन। स्वकीर्ति प्रयोजकत्व दुरितानुकूलत्वयोः और विरोधाभावेन। आत्मनाम गुरोर नाम से क्या आता है? दुरितानुकूलत्व। दुरित यदि इसका उल्लंघन करते हैं आत्मनाम गुरोर नाम से, तो अनेन किम आगच्छति? दुरित जनकत्व। तो उस श्रुति में दुरित जनकत्व है, उस स्मृति में दुरित जनकत्व है, और इसमें कीर्ति प्रयोजकत्व है। कीर्ति प्रयोजकत्व दुरित जनकत्व अविरुद्ध धर्म है। जैसे प्रातिपदिकत्व सर्वनामत्व अविरुद्ध है। यदि प्रातिपदिकत्व सर्वनामत्व एक ही शब्द में रहे तो क्या क्षति है कोई क्षति? अरे एक ही सर्व शब्द, प्रातिपदिक भी है सर्वनाम भी, तो क्या आपको दिक्कत है? उसी तरह
ये जो स्मृतियां हैं इनसे दो धर्म आते हैं। अनुमित स्मृति के द्वारा कीर्ति की प्रयोजकता सिद्ध होती है, भाई ये स्मृति कीर्ति की प्रयोजिका है, कीर्ति इसके कारण कीर्ति होती है, समझे कि नहीं। तो एक वह में कीर्ति प्रयोजकत्व बैठा है और एक में दुरितानुकूलत्व है, दुरित जनकत्व है, वो दुरित को पैदा करता है। तो दुरित जनकत्व कीर्ति प्रयोजकत्व जो दोनों धर्म हैं, ये दोनों धर्म परस्पर अविरुद्ध हैं। हम में दुरित जनकत्व ही हो रह सकता है और कीर्ति प्रयोजकत्व ही रह सकता है, परस्पर अविरुद्ध धर्म है। विरुद्ध कब होते? जब वो कहती दुरित जनकत्व और ये कहता दुरित जनकत्वाभाव। यदि ये अनुमित जो स्मृति है ये कहती दुरित जनकत्वाभाव और वो कहता दुरित जनकत्व, क्योंकि तत्भाव का अभाव के साथ विरोध है, ये दोनों परस्पर अविरुद्ध हैं, वास्तविक नहीं। इसलिए अविरुद्ध दो धर्मों का परस्पर बाध्य बाधक भाव नहीं होता। जैसे उदातत्व अनुदातत्व स्वरितत्व ये परस्पर अविरुद्ध धर्म हैं। एक ही स्वरित में उदातत्व अनुदातत्व नहीं रहते हैं, तो परस्पर अविरुद्ध है, वास्तविक नहीं। यदि उदातत्व अनुदातत्व रह जाए तो क्या विरोध है उसका? उदातत्व का उदातत्वाभाव के साथ विरोध है, क्योंकि तदवत्ता में तदभावत्ता नहीं रहता और तदभावत्ता में तदवत्ता नहीं रहता, वास्तविक नहीं। इससे दुरित जनकत्व कीर्ति प्रयोजकत्व का परस्पर विरोध न होने के कारण बाध्य बाधक भाव असंभव आया। बाधस्य उक्ति संभवस्यापि अभावाच्च, इससे बाध कथनस्य संभवत्वम उक्ति कथनम, जो ये बाध कथन कर रहे थे उनका कथन ही असंभव, अर्थात बाध्य बाधक भाव नहीं होगा, यथा है संभावना ही नहीं। यथा चिकित्सा शास्त्र, जैसे उदाहरण भी दे रहा है कि दो परस्पर अविरुद्ध धर्म एकत्र रह करके रहते हैं, परस्पर बाध्य बाधक भाव नहीं होता। जैसे उदाहरण दिया, चिकित्सा शास्त्र है और धर्मशास्त्र है, एक धर्मशास्त्र है एक चिकित्सा शास्त्र। धर्मशास्त्र कहता है कि प्लांडू नहीं खाना चाहिए और चिकित्सा शास्त्र कहता है कि खा लो जीवन बचाने के लिए खाओ। कोरोना हो गया जिसको तो डॉक्टर बता रहा था, हम स्वामी जी को फ़ोन करेंगे, हम परेशान क्या करें। तो स्वामी जी ने कहा गोरखपुर में गुरु जी के शिष्य महाराज जी के खाए थे तो ठीक हो गया था, लेकिन खैर हमको भगवान बचाया, किसी से चर्चा नहीं की, हम तो किसी तरह बहुत तगड़ा हो गया, मैंने ऑक्सीजन ही कम होने लगा, हम तो 87-88 से नीचे आ गया एक दिन केवल। उस दिन मैंने एकदम इतनी देर काफ़ी स्थिति गड़बड़ हो गई, हम सोचे क्या करें क्या ना करें। तो हमने कहा वासुदेव, यही श्लोक आ रहा था आपसे दिमाग से, न वासुदेव भक्तानाम अशुभम विद्यते क्वचित जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम नयोपजायते। यही श्लोक मेरे मस्तिष्क में बार बार रात बिरात दिन आता था। हमने कहा प्रभु के भक्त को ये कष्ट हो ही नहीं सकता, और घर वाले सब परेशान, इसमें तो कोई छूना मित्र पसंद ना करे, बहरे से दवाई फेंक जाए, सब जो मित्र रहे कुछ वो बहरे से दवाई फेंक जाए, फोने से सब संपर्क करें, स्पर्श ही वो था। लेकिन ये ईश्वर से था कि ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन तबीयत तो बहुत गड़बड़ हो गई। 12 बजे जब ऑक्सीजन नापा गया, मेरा घर वालों ने नापा, तो करीब 75 के इर्द गिर्द आया। तो हमसे कहे आपको कोई तरह के, हमको कुछ तकलीफ नहीं, ये ऑक्सीजन गलत है, बुखार था हमको, ये सब गलत, कुछ नहीं, हमें कोई, आप लोग सोइए आराम से, हम अगला कम के हमको स्पर्श मत करिए, आप लोग सोइए। हम चिंतित तो थे, लेकिन उस चिंता को व्यक्त नहीं करना चाहते, क्योंकि बच्चे सब छोटे थे, क्यों व्यक्त करें। 1 बजे करीब रात में फ़ोन अपने पास रखते थे, फ़ोन मिलाया मैंने, क्योंकि ऑक्सीजन मुझे थोड़ा सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही थी, मैं बता नहीं रहा, तो मैंने फ़ोन मिलाया, मैं सोचे अब ऐसे नहीं होगा, तो फ़ोन मिला, किसको याद करने लगा, कौन इस समय इस परिस्थिति में मदद कर सकता। जो पैसा निकाल के बैंक से लाए थे वो तो था ही, कहीं ज़्यादा न लगे भर्ती होने में, उसकी भी व्यवस्था करना। एक मित्र को पहले फ़ोन किए, पहले आर्थिक मजबूती होना चाहिए, उसको फ़ोन किए, उन्होंने कहा कि कितना भेजना है, 10 लाख कि 20 लाख। मैंने कहा भेजना नहीं है, आपको अपने घर में, कहे मेरे पास 70 लाख रुपए रखा है, उसकी आप चिंता छोड़िए। हमने कहा ठीक है।
चलो एक काम पूरा हो। फिर फ़ोन किए, किसको फ़ोन किए? गुरुजी के सहपाठी को, जो मेरे गुरुजी के सहपाठी थे, रिटायरमेंट डॉक्टर थे बीएचयू से। स्मरण आया कि जब हम पढ़ते थे तो वो गुरुजी के पास आते थे और हमारा बड़ा संबंध अच्छा था। हमने उनको फ़ोन किया, दुबे जी कहते, दुबे जी रात में देखिए ईश्वर की कृपा से तुरंत फ़ोन उठा लिए। हाँ, अरे पांडे जी क्या बात है? तो हमें बताए सब ऐसी ऐसी बात। अरे ऐसा, हमने ऑक्सीजन कितना बताया, ऐसा हो हम तो रिटायर हो गए हैं और रात है, लेकिन आप 2 मिनट रुकिए, लड़की को जगाए। उनका लड़का पूरे कोरोना ब्रांच का ऑफिसर था, उस समय बना दिया गया, डॉक्टर था। जहाँ जहाँ हॉस्पिटल कोरोना की थी सब उसके निर्देशन में चल गए। उससे बात हुई तो हमने बात किया, कहा कि ऑक्सीजन कितना बताए इतना? कहे कि आप किसी को लंका भेज सकते हैं। हम फिर भेजेंगे किसी को। कहे लंका अमुक दुकान में आप भेजिए, दुकान खुली, मैं आ रहा हूँ घर से। वो घर बाईपास से, उनको कहा मैं दुकान आ रहा हूँ और एक ऐसी औषधि दूंगा कि 10 मिनट में आप ठीक हो जाएंगे। अब रात में किस विद्यार्थी को बुलाएं? तो देखिए अंकित को फ़ोन किए, जो आया था उस दिन। अंकित अब कल जो आया, ये चल अब आज नहीं आया। अंकित को फ़ोन किए, इसको फ़ोन किए। ये उस समय नवरात्रि का समय चला था, ये कहीं पूजा पाठ में करा रहा था, मैंने कराता था। फ़ोन किए भी उठा लिया पट से। तो हम घर नहीं बुलाए, हमने कहा ऐसा करो कि तुम्हारे पास स्कूटी है? हमने कहा कि पैसा कितना रखा? कहे घर पैसा लेने आएगा, यदि कम होगा तो फिर बुलाएंगे। तो कहे 3000 मेरे पास है। हमने कहा तो घर मत आओ, सारा पैसा लेके लंका की अमुक दुकान में पहुँचो, वहाँ एक अमुक इस नाम का व्यक्ति खड़ा होगा, उनसे बात करना। यदि पैसा कम पड़े तो उनसे कहना कि गुरुजी के घर नहीं गए, वो उधार करा देंगे, फिर तुम सुबह जाके दे देंगे। ठीक, पहुँच गया वहाँ। उसने एक मशीन दिया इतनी बड़ी 1700 और 5 इंजेक्शन दिया और बताया कि ऐसे 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 करना है। 2:30 बजे लेके आया, रात में 2:30 बजे आया। फिर पत्नी को बताया, हमके हमसे बताओ, इनसे बताओ, अब हम कैसे लगाएंगे? बुखार ज़बरदस्त, 102, 103, 102, मैंने एकदम बुखार से त्रस्त आया। जो है रात में 2:30 बजे आया, 3 बजे करीब वो इंजेक्शन डाल करके मशीन में डालना था, इंजेक्शन पड़ा और वो लगा। और लगाने के बाद वो बिजली से चलती थी मशीन, झर झर लगा और लगा। वो वहाँ बैठा था, कहा लगा के हमें बताइए सब। लगाया, जब पूरा करीब 20 मिनट में वो दवा चली गई, फिर ऑक्सीजन न पाया तो 90 पहुँचा। तो कहा कितना ऑक्सीजन? कहे 90। कहा बस हर आपको 6 घंटे में ये इंजेक्शन लेना है। हमने कहा ये इंजेक्शन तो लेंगे, लेकिन बुखार तोड़े दे रहा है, बुखार कम ही नहीं हो रहा। बुखार ठीक हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल ना कम हो, इसके लिए प्रयास करना। बुखार तो अब ठीक हो गए, चलिए ऑक्सीजन तो बच गए। फिर सुबह उठे तो बुखार को हम उतारते कैसे थे? पैरासीटामॉल 650 mg लेते थे 4 बार और रजाई ओढ़ते थे कि पसीना आ। तो रजाई जब 1 घंटे दबा के ओढ़ी तो पूरा पसीना, तो तब बुखार उतर गया तब थोड़ी राहत मिलती थी। अब पोंछ पाँच हम ही स्वयं पोंछते, हम किसी को लगाए नहीं थे, हम तुम लोगों को ना हो जाए किसी। पोंछ पाँच करके सुबह जो है बैठे दवाई ववाई खा के, और डर लगता था कि ये चढ़ा। तो उसको फ़ोन किए डॉक्टर को, हमने कहा बुखार तो उतरा है, लेकिन ये पैरासीटामॉल के अलावा कुछ दवा है कि? 4 बार खाते खाते भी आ गए बुखार में। तो उसने कहा कि एक डॉक्टर का नाम बता रहा हूँ, आप हमारा नाम बता के आज 11 बजे पहुँचिए। पहुँचे हम पे, ठीक है ना हो तो उसकी फ़ीस उस समय 1800 रुपये ले रहा। 18। तो ये लग रहा था कि कितों ले, बोले बात तो गए तो नाम बताए, पैसा दिए। पैसा देने के बाद जांच वाँच किया और जांच करके कहा कि अरे आपको तो बहुत ज़्यादा फेफड़े में दिक्कत आ गई है, CT स्कैन कराना पड़ेगा। वे कराएंगे, बुखार बहुत है। देखा तो वो दिया 3600 mg की, 1800 mg की एक गोली एक बार में, और 1800 mg मैंने दूसरे दिन, मैंने सुबह 1800 mg, शाम से। देखिए 1800 ये रहने दी बहुत। 100-200 mg खाते थे, 1800 mg, 650 mg तो पैरासीटामॉल, 1800 mg। तो वहाँ दवा उसकी मेडिकल में वो नहीं मिली। कहा ये दवा आपके लिए बहुत अनिवार्य है,
यदि ये दवा नहीं मिलेगी तो भर्ती होना पड़ेगा, कोई रास्ता। और देखिए तो पूरे लंका वो विद्यार्थी अंकित थे, कहीं दवा ही नहीं मिली। तो एक मेडिकल का व्यक्ति सुबह मेरे साथ टहलता है, उसको फ़ोन किया कि भाई साहब ये दवा कहीं से, कहीं दवा की बहुत चोरी हो रही है, ये तो कोरोना की दवा है और इसकी चोरी बहुत हो रही है, ये दवा इस समय बाज़ार में नहीं मिलेगी। मेरे पास कितने लोग आ रहे हैं? मैंने कहा अरे मेरी तबीयत ख़राब है, ये दवा कैसे मिलेगी? तो कहे मिलेगी, हम आपको पहुंचाएंगे। हमने कब पहुंचाएंगे? कहे 1 घंटा समय दीजिए। मैंने कहा आपको पहुंचाना नहीं, मैं आदमी भेज रहा हूँ 1 घंटे के अंदर। 11-12 पर जहाँ था 1:30-2 बजे मैंने भेजा अंकित को कि जाओ दवा पता लगा, मिल दिया। मैंने 1200 रुपये की दवा 2400 की, पत्ता 1200 का तो 2400 का दिया, ब्लैक ले आया। फिर तो खैर मिलने लगी। और उसको भंडारी जी मैंने पहली खुराक खाया नहीं कि बुखार चढ़ा ही नहीं, पहले तो बुखार उतार दिया, जो दिक्कतें थी वो ख़त्म कर दिया मैंने 8 दिन के अंदर पूरी तरह से उसमें एकदम। लेकिन उसका असर क्या है? दीवार पकड़ के उठना पड़ता था इसे। जब बिस्तर से उठें तो पहले कुछ पकड़ने के लिए चाहिए, इसके बाद पेट साफ होना बंद हो गया। तो वो जो काला काला क्या होता है, वो तुम्हारा टाइप का दूध भी डाला। रोग विशेषवत् पुरुषोद्देश्यकेन सुरापानादिना सह। देखो चिकित्सा शास्त्र में रोग विशेषवत् पुरुषम उद्देश्य, किसी रोगी पुरुष, रोग विशेष जिस पुरुष के पास रहता है उसको रोगी के, तो रोगी पुरुष को उद्देश्य करके किसी चिकित्सा शास्त्र ने कहा कि सुरापान करने से रोग ठीक हो जाए, है कि नहीं? जैसे किसी ने एक व्यक्ति का एक ही बेटा था, बहुत बीमार हो गया, तो वैद्य के पास ले गए, तो वैद्य ने कहा इसको 2 अंडे सुबह शाम दूध के साथ देना पड़ेगा यदि इसको बचाना चाहिए। वो संस्कृत के विद्वान और पुत्र को बचाने के लिए वो अंडे लाए और दूध में उबाला और उसको दिए, तब वो बच गए। ये चिकित्सा शास्त्र कहा तो किए वो। तो चिकित्सा शास्त्र में रोग विशेषवत् पुरुष को उद्देश्य करके सुरापानम कुर्यात्, है कि नहीं? वो रोगी को सुरापान करना है। अरे जितने पीते हुए आसो ये सब सुरापान ना है, तो सब सुरापान, तो सुरापान का विधान किया गया। लेकिन धर्मशास्त्र उसी रोगी पुरुष को कहता नहीं सुरापानम न कुर्यात्। तो चाहे वो शरीर छोड़ दे धर्मशास्त्र को लेकर, चाहे शरीर बचाए, क्या करना चाहिए? देखिए क्या लिखा है, रोग विशेषवत् पुरुषम उद्देश्य सुरापान विना सह न धर्मशास्त्रस्थ सुरापान निषेधस्य बाध्यबाधक भावः। क्योंकि वो सुरापान का निषेध करता है, ये सुरापान का विधान है कि नहीं? क्योंकि दोनों में भेद हो। क्या भेद हुआ? शास्त्र भेद हुआ, है कि नहीं? सुरापान निषेध और सुरापान कर्तृत्व, इनमें तो परस्पर बाध्य मैंने विरोध प्राप्त है। भाषण में क्या लिख रहे हैं? किंतु उद्देश्य भिन्न भिन्न है। वो रोग विशेषवत् पुरुष को कर रहा है और वो सामान्य पुरुष को, धर्मशास्त्र जो है सर्वविध पुरुष को उद्देश्य करके सुरापान का निषेध। तो सर्वविध पुरुष में रोगवत पुरुषातिरिक्तत्व संकोच हो जाए, इससे बाध्य बाधक भाव का प्रश्न नहीं। क्या लिख रहा है? पहले पढ़ो उसको, समझ में है कि नहीं? समझ गए यहाँ। अब उसका विषय क्या है पहले उसको देख लो। यथा चिकित्सा शास्त्रस्तेन रोग विशेषवत् पुरुषोद्देश्यकेन सुरापान विधिना सह। रोग विशेषवत् पुरुषोद्देश्यकेन चिकित्सा शास्त्रेण, यहाँ अन्वय करो। सुरापान विधिना सह, सुरापान विधि किया, इस विधि के साथ न धर्मशास्त्रस्थ सुरापान निषेध से बाध्यबाधक भावः। धर्मशास्त्र के द्वारा जो सुरापान निषेध है उसका विधि के साथ निषेध विधि का परस्पर बाध्यबाधक भाव नहीं। क्यों? विषय भेद है। विषय क्यों? एक का विषय रोगोद विशेष पुरुष है और एक का विषय सामान्य, इससे भेद है। एक व्यापक को लेके चल रहा है, एक पूरे व्यापक आएगी नहीं। अतः उद्देश्य इसीलिए संकोच कर रहा हूँ, इसलिए मैंने उसको संकोच कर रहा हूँ कि सामान्य पुरुषत्वावच्छिन्न पुरुष में रोग विशेषवत् पुरुषातिरिक्तत्व संकोच हो जाए, इसलिए विरोध नहीं हो। ये तो समान विषय जब होगा फिर तो इसलिए विषय का भेद कर दिया। हाँ, इसमें विषय भेद, रोगवत विशेष पुरुषम उद्देश्य तस्य शास्त्र से स्थिति और सामान्यतया ही तस्य शास्त्र से स्थिति, इसलिए बाध्यबाधक भाव है ही नहीं। यानी क्यों? ये अपने रास्ते में चल रहा है, वो अपने रास्ते में। ये तो रोगी पुरुष के लिए शास्त्र बना है और वो तो सामान्य नियम शास्त्र है, सामान्य शास्त्र है, इसलिए बाध्यबाधक भाव का
तो सही नहीं, वही तो लिखा, आगे लिखिएगा उसको। अतएव यागीय पशुवधजन्य यह- दुरित दूरीकरणाय प्रायश्चित्ताचरणमपि शिष्ट व्यवहार विषयो दृश्यते। क्या लिखा? अतएव यागीय पशुवधजन्य इसलिए कि धर्मशास्त्र के द्वारा प्रतिपादित विषय का प्रतिपादित तत्व भिन्न है और चिकित्सा शास्त्र का प्रतिपादित विषय भिन्न है कि नहीं? यह विषय भेद स्वीकार करने के कारण यागीय जो हिंसा है, तो क्या लिखा? प्रायश्चित्त के लिए लिखा है। यागीय पशुवधजन्य दुरित दूरीकरणाय। हाँ, यागीय पशुवध जन्य दुरित दूरी। याग में जो पशुवध होता है तदजन्य जो दुरित है उसके दूरीकरण के लिए प्रायश्चित्त का विधान है, क्योंकि धर्मशास्त्र उसको निषेध करता है। धर्मशास्त्र प्रायश्चित्त बताता है, बात है कि नहीं? ये यहाँ भी विषय भेद होने के कारण बाध्य बाधक भाव नहीं हुआ। किसका बाध्य बाधक हुआ? जैसे एक तो अग्निशोमियम पशुमाला भेद विशेष वाक्य हुआ, सामान्य वाक्य हुआ, माहिंसा स्वभाव होता है। जो मीमांसक कहते हैं कि बाध्य बाधक भाव होता है क्योंकि बाध्य व्यापक भाव है। ये कहते हैं कि यदि बाध्य व्यापक भाव होता, बाध्य बाधक भाव होता, तो फिर प्रायश्चित्त क्यों करना पड़ता? हाँ, इसलिए बाध्य बाधक भाव नहीं है, विषय भेदा। नहीं तो बाध्य बाधक भाव में संकोच करना पड़ता। यदि संकोच हो गया तो बाध्य बाधक भाव हो गया, तो फिर जो है प्रायश्चित्त का विधान की जरूरत ही नहीं रही। यदि सामान्य व्यापी व्यापक भाव को लेकर के बाध्य बाधक भाव बनाएंगे तो प्रायश्चित्त विधानम सर्वथा व्यर्थम स्यात्, क्योंकि वो प्राप्ति ही नहीं है, संकुचित है। हाँ, क्या लिख रहे हैं? अतएव माने बाध्य बाधक भावादेव परस्पर बाध्य बाधक भावो न भवति, व्याप्य व्यापक भाव से सर्वथा अभावात्। अतएव यागीय पशुवधजन्य दुरित दूरीकरण। हाँ, यागीय पशु याग संबंधी पशु के वध करने से उत्पन्न जो दुरित है, उस दुरित के लिए प्रायश्चित्त का विधान सार्थक होता है। शिष्टाचार व्यवहार विषय दृश्य, क्योंकि प्रायश्चित्त जो है किया जाता है। यदि बाध्य बाधक भाव होता तो प्रायश्चित्त विधान जो शिष्टाचार का विषय वो नहीं होता, क्योंकि तद अतिरिक्त तत्व संकोच होता, बाध हो जाता, तो वो वध ही न होता, है कि नहीं? याग वो विधान ही हो जाता, पाप नहीं लगता, क्योंकि पूर्व माने पशु में याग पशु अतिरिक्त तत्व संकोच हो जाता। पशु जन्य हिंसा में दुरित होता है, लेकिन यागातिरिक्त पशु तो फिर प्रायश्चित्त का विधान का अवसर ही नहीं प्राप्त। इसलिए विषय भेद होने से परस्पर बाध्य बाधक भाव नहीं है। यागीय पशु वो भी हिंसा है, सामान्य पशु वो भी हिंसा है, इससे दोनों हिंसा है, इसलिए उस हिंसा से प्रायश्चित्त का विधान या विषय देखा जाता। बस हो गया ना? कितना बजा है? अभी 7 बजे तक चलेंगे बस, क्योंकि यहाँ 7:30 थोड़ा सा 20 मिनट करीब बाकी है। 7:30 हो गया? नहीं, 7:30 तक यहाँ। अरे तो अब हम आज इतने छोड़ो, जाने में टाइम लगेगा। ये नमस्कार वाला खत्म हो जाए, ये नाम वाला। हाँ, बस हो गया 7 बजे जाऊँ तो बता, आपका घड़ी रखती